ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति आज एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे एक बार पुनः आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ एक विशेष चर्चा के लिए, आपसे करने के लिए। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और जहाँ तक आपको अच्छा लगे आपकी राशि के बारे में बात कही जाए वहाँ तक सुनिए। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जाते जाते कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखिए और आराम कीजिए। मित्रों तो मेरी चर्चा का विषय अभी 23 अक्टूबर को शनि जो हैं मार्गी हो जाएंगे। 23 अक्टूबर 2022 को शनि मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। मकर राशि में रहेंगे, लेकिन अब तक बकरी गति से चल रहे थे, यानी धीमी गति से, ऐसा लग रहा था पीछे को चल रहा है। अब उनकी गति बढ़ेगी और आपके पृथ्वी के साथ साथ सापेक्ष अब आगे बढ़ेंगे और तेज गति से आगे बढ़ते हुए तेज गति से अच्छे फल देंगे। तो शनि जो है अब 23 अक्टूबर 2022 से मार्गी होने के बाद जब तक मकर राशि में हैं, यानी जनवरी 2023, तो 17 जनवरी 2023 तक किन किन राशियों पर अपनी कृपा दे रहे हैं, किन किन राशियों को नंबर 1, किन किन राशियों को नंबर 2, किन किन राशियों को विशिष्ट अनुकंपा। तो अभी मैं क्या देखूंगा, केवल 2-3 बात देखूंगा मैं। वैसे तो देखिए कुछ राशि के लिए तो शनि शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। जो 4 राशियां हैं, चलिए चर्चा कर दूं मैं। 4 राशियां हैं जहाँ पर केंद्र में बैठेंगे। वो 4 राशियां कौन कौन सी हैं देखिए। मेष राशि है एक तो मेष राशि के लिए आप देखिए, मेष राशि पर कृपा हो रही है, शश महापुरुष राजयोग बन रहा है। कहाँ बन रहा है शश महापुरुष राजयोग? मेष राशि के लिए, मेष राशि नंबर 1। तो शनि कहाँ है? 10वें भाव में, यानी कार्य स्थान में, कार्य क्षेत्र में। तो मेष राशि के लिए भाई शनि ने 10वें भाव में बना दिया शश महापुरुष राजयोग। ठीक है। किसी राशि के लिए दूसरी राशि कौन सी है देखिए, कन्या राशि है। तो कन्या राशि के लिए नहीं, कन्या राशि नहीं, दूसरी राशि है कर्क राशि, कर्क राशि है। तो कर्क राशि के लिए क्या हुआ भाई? कर्क राशि के लिए आप बताइए, कर्क राशि के लिए कहाँ गए? 7वें भाव में गए। तो कर्क राशि के लिए शनि जो है, नहीं 10वीं राशि है ना, जब कर्क राशि लग्न में बैठेगी तो 10वीं राशि मकर राशि आ जाएगी 7वें भाव में। तो 7वां भाव भी केंद्र का भाव है। तो केंद्र के भाव में वहाँ भी बैठकर शश महापुरुष राजयोग बना दिया। मेष राशि में बनाया 10वें भाव में, कर्क राशि में बनाया 7वें भाव में। और देखिए और कौन सी राशि है? तुला राशि। तो तुला राशि के लिए शनि कहाँ बैठ गए? शश महापुरुष राजयोग बनाकर कहाँ? 4थे भाव में, सुख भाव में, 10वीं राशि। और देखिए चौथी राशि कौन सी है? मकर राशि, खुद मकर राशि के पहले भाव में। तो चारों केंद्र में, यानी पहले में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, चारों केंद्रों में बैठ करके 4 राशियों के लिए शश महापुरुष राजयोग बनाया। उसका तो लाभ अभी तक वो राशियां पा रही हैं। बकरी गति में थे शनि तभी पा रही थी, अब मार्गी हो जाएंगे तो भी शश महापुरुष राजयोग बना करके, ये अच्छा राजयोग होता है। तो शश महापुरुष राजयोग वाली 4 राशियाँ, यानी मेष, कर्क, तुला, मकर, ये तो अच्छा है ही हैं। इनको मैं अलग रखता हूँ, मैं इस समय इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ? मेरी चर्चा का विषय क्या है? मेरी चर्चा का विषय ये है कि अब 23 अक्टूबर से मार्गी होने के बाद शनि तेज गति से चलेंगे आगे शनि। तो कौन सी वो राशियाँ हैं जिन पर शनि या तो धन भाव में बैठे हैं, या भाग्य भाव में बैठे हैं, या लाभ भाव में बैठे हैं, या इनकी दृष्टियाँ भाग्य में, लाभ में और धन में पड़ रही हैं? वो राशियाँ जो धन भाव में शनि बैठे हैं या उनकी दृष्टि पड़ रही है, वो राशियाँ
जिनके लाभ भाव में शनि बैठे हैं यहाँ दृष्टि पड़ रही है। जो राशियाँ जिनके संतान भाव में शनि बैठे हैं यहाँ दृष्टि पड़ रही है, ऐसी राशियाँ। शश महापुरुष राजयोग तो अलग कर दिया मैंने, 4 राशियाँ है वो तो, लेकिन बाकी 4 राशियाँ और हैं। देखिए 4 राशियाँ ऐसी होंगी जिनके 3, 6, 8, 12 में शनि बैठे हैं। उन चारों राशियों को मैं छोड़ रहा हूँ। जो 3, 6, 8, 12 वाले घर जहाँ बैठे वो अच्छा नहीं है, दृष्टियाँ थोड़ी अच्छी हो सकती हैं, और उनको तो मैं फिर नंबर 3 पर रखता हूँ। लेकिन अभी वो राशियाँ कौन कौन सी हैं जहाँ पर शनि धन भाग में, धन भाव में, भाग्य भाव में, लाभ भाव में बैठे हैं या कोई उनकी दृष्टि पड़ रही है, वो राशियाँ इस समय शनि की जो है बहुत बढ़िया दृष्टि, मार्गी शनि, बलवान शनि अपने जो है दृष्टियाँ डाल रहे हैं, उन राशियों को माला माल कर रहे हैं धन भाव में और लाभ भाव में और भाग्य भाव में बैठ करके। तो मैं उन राशियों की चर्चा करूँगा केवल उन राशि में से एक राशि पहले आई, वृषभ राशि या वृष राशि। तो वृषभ राशि के लिए शनि कहाँ बैठ गए भाई? 9वें भाव में। 9वां भाव मतलब भाग्य भाव। भाग्य भाव में शनि बैठ गए तो भाग्य तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। भाग्य बढ़ गया तो खूब, भाग्य बढ़ने का मतलब क्या? पैसा आना, लाभ होना। भाग्य भाव में शनि बैठ करके दृष्टि जा रही है कहाँ? बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति कहाँ है? लाभ भाव में है। तो भाग्य भाव में बैठकर शनि बृहस्पति को लाभ भाव में तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो बृहस्पति को बल दे रहे हैं, और बृहस्पति खुद वहाँ बैठकर लाभ दे रहे थे। तो वृषभ राशि को तो डबल फायदा हुआ। शनि जो है भाग्य में बैठ गए और लाभ में दृष्टि डाली जहाँ बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं। तो वृषभ राशि तो माला माल, धनाधन बारिश हो रही है पैसे की। और दूसरी दृष्टि जो है तीसरे छठे पे पड़ रही हैं, वो दृष्टियों से जातक बीमारियां दूर होंगी, शत्रु भाग जाएंगे, परिश्रम करेगा तो लाभ मिलेगा, यात्राओं में लाभ मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, वो सब अलग है। लेकिन केवल इतना है कि वृषभ राशि के लिए 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठकर शनि लाभ भाव को देख रहे हैं जहाँ बृहस्पति की कृपा मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा संयोग है। ये अमृत दृष्टि पड़ रही है शनि की, और वृषभ राशि को बहुत अच्छा फल मिल रहा है। तो वृषभ राशि वालों, आप तो, अब मैं करोड़पति अरबपति कहूँ तो आप हंसेंगे, लेकिन ये कहूँगा आप बहुत माला माल महाधनी हो रहे हैं। जो आपकी स्थिति है उससे काफ़ी ऊंचे हो जाएंगे। तो इस टाइम में अब 23 अक्टूबर से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक, जब तक शनि मकर राशि में है, वृषभ राशि वालों आपके शनि भाग्य भाव में बैठकर लाभ भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति को बल दे रहे हैं, तो आपको बहुत लाभ हो रहा है। दूसरी राशि जो कि बहुत लाभ पा रही है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 5वें भाव में शनि बैठे। 5वां भाव संतान का भाव, संतान को बल दिया, संतान को कृपा करी, संतान को एजुकेशन में कृपा की, प्रेम प्रसंग में लाभ हुआ, संतान ने तरक्की की, संतान ने जातक को सपोर्ट किया। तो शनि जो है कन्या राशि के 5वें भाव में बैठ गए। ठीक है भाई, दृष्टि पड़ी कहाँ? 7वें भाव में। परिवार को सुख दिया, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध कराए, व्यापार में पार्टनर्स ने अच्छा किया। और देखिए एक दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में, तो लाभ दिया शनि ने कन्या राशि को। लाभ ही लाभ है। लाभ का मतलब पैसा, और पैसा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि शनि की एक दृष्टि और है, वो पड़ रही है धन भाव में खुद। तो शनि जो है 5म से बैठ करके देख रहे हैं 7वें भाव को, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति को बल दे रहे हैं, परिवार को सुख दे रहे हैं, और बृहस्पति वहाँ बैठ करके हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो कन्या राशि वालों को विकट लाभ मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पति को बल मिला, बृहस्पति को हंस महापुरुष राजयोग बना के परिवार को सुख दे रहे हैं, जातक को बलवान शरीर बना रहे हैं। और शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही है कहाँ? धन भाव में भाई, दूसरे भाव में। तो कन्या राशि को तो माल शनि का लाभ मिलना ही है, माला माल होना ही है। तो शनि की जो दृष्टि जो है, या शनि के बैठने से जो धन मिलेगा, जो लाभ मिलेगा, जो भाग्य बढ़ेगा, उन राशियों की चर्चा मैं कर रहा हूँ इस समय अलग से। उनमें एक राशि बताई मैंने वृषभ, और दूसरी कन्या।
और देखिए अगली राशि और कौन सी है, धनु राशि की चर्चा करता हूँ मैं। धनु राशि के लिए शनि कहाँ बैठ गए, खुद धन भाव में भाई। अब शनि खुद धन भाव में बैठे हैं, धन तो देंगे ही देंगे, और धन भाव में बैठकर दृष्टि गई उनकी 7वें भाव में बृहस्पति को, तो बृहस्पति को बल मिला, तो सप्तम परिवार को लाभ मिला। नहीं, धनु भाव में बैठ कर के दृष्टि गई चौथे भाव में, चौथे भाव में जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। चौथा भाव कौन सा है, सुख का भाव। बृहस्पति सुख के भाव में है, वहाँ भी हंस महापुरुष राजयोग बना रखा है। तो बृहस्पति ने कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में बनाया था हंस महापुरुष, और धनु राशि के लिए बनाया चौथे भाव में हंस महापुरुष राजयोग। और बृहस्पति को बल दिया शनि ने। शनि की एक दृष्टि गई 11वें भाव में, तो लाभ भी दिया। एक दृष्टि गई 8वें भाव में, तो 8वें भाव में आपको गूढ़ विद्याओं से ज्ञान मिलेगा, गुप्त धन मिल सकता है, आपको लॉटरी सट्टा से लाभ हो सकता है। लेकिन अभी तो मैं कह रहा हूँ कि शनि धन भाव में खुद बैठ करके धन ही दे रहे हैं, प्रत्यक्ष में धन दे रहे हैं, प्रत्यक्ष में सुख दे रहे हैं। चौथे भाव में बृहस्पति को सपोर्ट करते हुए, और 11वें भाव में लाभ भाव में। तो धनु राशि वालों भी मेरे चैनल को सपोर्ट करो, यानी सब्सक्राइब करो, और श्री गणेशाय नमः लिखो कमेंट में, और जाओ आराम करो। और देखिए अगली राशि जो कि मीन राशि है, वह मीन राशि के लिए क्या है भाई, मीन राशि के लिए कहाँ बैठे, मीन राशि के लिए कहाँ बैठे शनि। मीन राशि के लिए 11वें भाव में बैठे शनि। मीन राशि क्या मतलब, मीन राशि 12वीं राशि होती है, तो 11वें भाव में शनि बैठे। 11वें भाव में बैठ करके पहले भाव को देख रहे हैं, जो कि हाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं पहले भाव में। मीन राशि लग्न में बृहस्पति है ना, और शनि 11वें भाव में है, और एक दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव में भाई। तो शनि के लिए देखिए 11वां भाव कौन सा होता है भाई, लाभ भाव होता है ना। 11वां भाव लाभ का भाव, लाभ मिलने का मतलब पैसा आना। और दृष्टि पड़ रही है पहले भाव में, वो कौन सा, लग्न है, लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। मीन राशि बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं लग्न में, और यानी पहले भाव में, मेष राशि लग्न भाव पहले भाव में। और शनि कहाँ है, 11वें भाव में। तो 11वें भाव से 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर। तो मीन राशि के लग्न को बलवान करना है शनि, जहाँ बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं, बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना करके, और लाभ भाव में बैठे हैं शनि। तो भाई लाभ भाव में बैठ करके शनि क्या करेंगे, लाभ तो करेंगे यार, लाभ करेंगे। और एक दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, एक दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पे, यानी संतान के भाव पे। तो संतान को लाभ, संतान को पंचम भाव के जो भी लाभ होते हैं सारे मिल रहे हैं। तो मीन राशि के लिए भी बहुत बढ़िया शनि की कृपा हो रही है लाभ भाव से। अभी एक 5वीं राशि और बाकी है, उसकी मैं चर्चा और करता हूँ, वो है भाग्य भाव में बैठे हैं जहाँ कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए देखिए क्या है, भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है, क्या है देखता हूँ क्या हो रहा है। हाँ, कर्क राशि के लिए शनि कहाँ बैठे, सप्तम भाव में, और शनि ने शस्त्र महापुरुष राजयोग बना रखा है। ऐसी राशि जो 4 राशियाँ थीं जिनके शस्त्र महापुरुष राजयोग बना रखा था, उनमें से एक राशि है कर्क, जिसमें शनि बैठ करके दृष्टि जा रही है उनकी कहाँ, 9वें भाव में, भाग्य भाव में। तो शनि की दृष्टि कर्क राशि के लिए शस्त्र महापुरुष राजयोग बनाकर 7वें भाव में बैठे, परिवार को सुख दिया, परिवार को। और एक दृष्टि गई 11वें भाव में लाभ भाव में, एक दृष्टि गई लगन भाव में, यानी सारी दृष्टियाँ अच्छी पड़ रही हैं कर्क राशि के लिए। 7वें में बैठे, और दृष्टियाँ 9वें 11वें में और पहले में पड़ रही हैं, लग्न में, लाभ में और भाग्य में, और बैठे हैं 7वें में शस्त्र महापुरुष राजयोग बना करके। तो कर्क राशि के लिए बड़ा उच्च का भाई, एक तो उनका 7वें परिवार भाव में, पति पत्नी के भाव में बैठना शनि का, और दृष्टियाँ सुख भाव में दृष्टि, और लग्न पर दृष्टि, और देखिए कहाँ बृहस्पति जहाँ बैठे हुए हैं भाग्य भाव में 9th हाउस में, वहाँ दृष्टि। तो ये तो बहुत ही कमाल का हो रहा है। तो भाई देखिए 5 राशियाँ मैंने छांटी इस तरह से,
जिन राशियों पर शनि की 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 तक विशेष कृपा हो रही है, विशेष दृष्टियाँ पड़ रही हैं, अमृतमयी दृष्टियाँ हैं, लाभमयी। शनि बड़े प्रसन्न है इस समय और मार्गी होते हुए तेज तेज चलेंगे और तेजी से अपनी कृपा बरसाते हुए 5 राशियों के लिए वृषभ, कन्या, धनु, मीन और कर्क, इन 5 राशियों के लाभ भाव में, धन भाव में, भाग्य भाव में, संतान भाव में ये सब बैठकर जो मैंने चर्चा की, अपार धन अपार लाभ मिल रहा है शनि का भाई। तो उन राशियों को छोड़ दो, बाकी को जिन पर शश महापुरुष राजयोग बना। एक राशि मैंने ले ली है कर्क वाली, क्यों कर्क में शश महापुरुष राजयोग बनने के बाद भी शनि की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, तो मैं कर्क राशि को भी बड़ा भाग्यशाली मानना हूँ। तो भाइयों मित्रों, ये 5 राशियाँ 23 अक्टूबर से लेकर के 17 जनवरी तक शनि की महान कृपा पा रही हैं। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और जाते जाते कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखो। तो मित्रों, अब मैं यहाँ से मैं विदा लूँगा, आगे आऊँगा फिर और कुछ चर्चा करूँगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए, नमस्कार।